तो जय शनिदेव दोस्तों आज की वीडियो उन दुकानदारों के लिए है जो कि दिन भर बैठे रहते हैं। उन दुकानदारों के वहाँ दुकान के अंदर कोई भी ग्राहक नहीं आता है तो दिन में 1 या 2 ग्राहक, जिससे न तो उनके दुकान का किराया निकलता है ना ही उनका जो खर्चा है वो निकल पाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तौर तरीके बताऊंगा जिसके कारण आप अपने दुकान के अंदर ग्राहक की लाइन लगा सकते हैं। बहुत अच्छे खासे ग्राहक आपकी दुकान पे आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगेगा। दोस्तों बहुत लोग बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण आपकी दुकान के अंदर कस्टमर तो आते हैं लेकिन कोई सामान नहीं खरीदी करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी आपकी दुकान बहुत अच्छी चलती है और फिर अचानक से ही एकदम मंदी आ जाती है, यानी कि ग्राहकी आना बंद हो जाता है। तो ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों क्या होता है कि जब आपकी शॉप में तरह तरह के लोग आते हैं तो अलग अलग लोग आते हैं, तो कोई लोग कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और कोई नेगेटिव रहते हैं। जब कभी सुबह जब आप दुकान ओपन करते हैं, अगर सुबह में ही कोई नेगेटिव पर्सन आपकी दुकान पे आ जाता है और वो जब सामान नहीं खरीदता है तो समझ जाइए कि उस दिन के बाद उसी दिन से आपका जो अंदर है वो नेगेटिविटी का प्रवेश हो जाता है और नेगेटिविटी के कारण जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। आपकी दुकान की जो पॉजिटिविटी है वो चली जाती है। तो दोस्तों यही कारण रहता है। बहुत लोगों की नज़र भी होती है, आजू बाजू वाले देखते हैं कि आपकी ग्राहकी अच्छी है तो उनकी जो नज़र लगती है और नज़र लगने के कारण भी जो आपके जो ग्राहक है वो आने बंद हो जाते हैं और आपकी ग्राहकी में फ़र्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों कुछ उपाय हैं मैं आपको बताऊंगा, उस उपाय को करके आप अपनी दुकान के अंदर डेली ग्राहक को बुलवा सकते हैं। डेली आप अपनी दुकान के अंदर बहुत सारे ऐसे बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला उपाय क्या है कि जब भी आप सुबह में दुकान खोलते हैं तो जब दुकान खोलते हैं, शटर जब खोलते हैं तो दो तरफ पर लॉक होते हैं। आप क्या करते हैं, उस लॉक को खोलते हैं, फिर उसी लॉक को दोबारा वही लगा के फिर शटर को ऊपर करते हैं, यानी कि आप दुकान खोलते हैं फिर दोबारा वही लॉक जब लगाते हैं तो आपकी दुकान बंद हो जाती है, यानी कि आपके दुकान का जो भाग्य है वो बंद हो जाता है। तो सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लॉक लगाए, जब भी आप सुबह में लॉक खोले तो उन लॉक को बिना बंद किए अपने दुकान के अंदर चाबी के साथ रख देना है, ना कि शटर के अंदर ही लटका के रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप सुबह में फिर झाड़ू पोछा वगैरह सब लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपके दुकान के अंदर छोटा सा मंदिर रहता है, वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं को अगरबत्ती दीपक जलाते हैं। तो दोस्तों दीपक जलाने के साथ साथ आपको क्या करना है, एक छोटा सा कटोरी रखना है आपको दुकान के अंदर। उस कटोरी के अंदर आपको थोड़ा सा लवंग, यानी कि 4 से 5 लवंग और उसके अंदर 2 से 3 कपूर डालना है। और उस कपूर को जो आपका काउंटर रहता है, जहाँ पे आपका पैसा वगैरह लेते हैं, उस काउंटर के ऊपर लवंग और कपूर को जलाना है दीपक अगरबत्ती करने के बाद। तो दोस्तों उससे भी क्या होता है कि आपकी दुकान की जो नेगेटिविटी है वो भाग जाती है और पॉजिटिविटी, यानी कि जब नेगेटिविटी नहीं रहती है तो पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिविटी के कारण ही आपके जो कस्टमर है वो आपकी दुकान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये क्रिया आपको करनी है, ये आप डेली भी कर सकते हैं या फिर हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। दूसरी क्रिया ये है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, जब भी आप साफ सफाई और पूजा पाठ करने के बाद आपको गोमूत्र की एक बोतल भर के रखनी है। कभी भी आपको लगे कि आज ग्राहकी बहुत ठंडी है और ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो क्या करें, आप 2 अगरबत्ती अपने इष्ट देवताओं को, कुल देवताओं को लगाए, उनको याद करें और याद करने के बाद वहाँ पे गौमूत्र का जो छींटा है वो पूरी दुकान पे छिड़क दे। जिससे क्या होगा कि आपका जो दुकान है वो शुद्ध हो जाएगा, आपका जो वातावरण है दुकान का वो शुद्ध हो जाएगा। इससे भी बहुत सारा फर्क पड़ेगा, इससे भी आपकी दुकान की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। तो ये कर सकते हैं। दूसरा, आप एक लोटे में जल लेके, स्वस्थ जल लेके आप अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करके, आप उस जल से प्रार्थना करके अपने जल का छिड़काव करते हैं तो भी आपके दुकान के अंदर शुद्धिकरण हो जाता है और आपकी दुकान शुद्ध हो जाती है, जिससे कि ग्राहक का जो आवागमन है वो बना रहता है।
तीसरा दोस्तों जो उपाय है, जो शनिवार के दिन जब आप नींबू मिर्च वगैरह लटकाते हैं तो नीचे देखेंगे कि नीचे जो है काले कलर का जो होना जरूरी है। वो बहुत लोग क्या करते हैं कि कोई भी काले कलर के रबड़ हो गया, कोई भी काले कलर की ऐसी चीज़ वहाँ पे लटका देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे कोयला जो आता है उस कोयले को वहाँ पे बांधना है, फिर उसके बाद वहाँ पे नींबू मिर्ची जो डालते हैं उसके अंदर, वो करने के बाद वहाँ पे लटका देना है। ये हर शनिवार को करना है और हर शनिवार को ये करके ही एक साथ में एक नींबू लेना है, पूरी दुकान के अंदर घुमा के उसको, जब आपका जो शटर के बीचों बीच वहाँ पे नीचे रखना है और उसको एक पैर से दबा के फिर लात मार के रोड के अंदर डाल देना है। अगर ऐसा करते हैं तो भी आपके दुकान की जो नेगेटिविटी है, नज़र लगी हुई है, किसी का कोई क्रिया करवा देते हैं, तो इससे भी आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाता है। और दोस्तों एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि आपकी दुकान के आजू बाजू में या फिर जिस एरिया में आपकी दुकान है उस एरिया में जो भी मंदिर रहता है, जो देवी देवताओं का प्रसिद्ध मंदिर रहता है, उस मंदिर में आपको हफ्ते में एक बार जरूर जाना चाहिए। वहाँ पे नारियल और अगरबत्ती लेके जाना चाहिए, उनको नारियल अगरबत्ती का भोग लगाना है और उनसे प्रार्थना करना है कि आपकी दुकान अच्छे से चले, आपको प्रोग्रेस, दुकान के अंदर लाभ और प्रोग्रेस हो। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, अपने आजू बाजू में देवी देवताओं के मंदिर में भी जाते हैं, हफ्ते में एक बार, फिर महीने में 2 बार जा सकते हैं, या फिर अगर आप डेली दुकान खोलने से पहले वहाँ पे सिर्फ दर्शन के लिए भी जाते हैं, तो भी आपकी दुकान के अंदर बहुत सारा परिवर्तन आ जाएगा, बहुत सारा जो कार्य होने लगेगा। दूसरा दोस्तों ये होता है कि आपको दान पुण्य भी करना जरूरी है। अगर आप दान पुण्य करते हैं, जैसे कि आपका जो बिजनेस है, जैसे कि रोज़ का 5000 का गल्ला है, तो उसमें से 10 या 20 रुपए का आप डेली या तो कबूतर को या गाय को या फिर कुत्ते को आप रोटी खिला सकते हैं, गाय को आप रोटी खिला सकते हैं, या फिर कबूतर को दाना डाल सकते हैं। अगर डेली 20 रुपये का ऐसा अगर धर्म करते हैं, आपकी ही आपकी दुकान से निकाल के अगर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी आपकी इच्छा अनुसार इन तीनों को, जैसे कि कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी और कबूतर को दाना, अगर आप खिलाते हैं, उनको देते हैं, तो उसका जो परोपकार है वो आपको 100% मिलता ही मिलता है। दूसरा और दोस्तों ये है कि अगर आपका जो भी बिजनेस है उसमें से आप अपनी इच्छा अनुसार एक अपना डिब्बा रख सकते हैं। उस डिब्बे में आप अपने कुल देवी या कुल देवता का जो आपके जो कुल देवी या आपके जो कुल देवता जो रहते हैं उनके नाम का आप वहाँ पे पैसा जमा कर सकते हैं। जो भी बिजनेस होता है, जब शाम को आप जब जोड़ते हैं तो आपको उसमें 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपया, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी इच्छा है, उसके अनुसार डेली उसके अंदर डालना है। और फिर आप अपने कुल देवी जो कुल देवता रहते हैं उनका जो बड़ा मंदिर रहता है, जहाँ पे आपका कोई भी प्रोग्राम रहता है तो वहाँ पे करते हैं, तो वहाँ मंदिर में जाना है और उस पैसे को वहाँ पे भेंट कर देना है, या फिर उस पैसे से वहाँ पे नारियल, अगरबत्ती, घी, ऐसी चीज़ें खरीद के उनको दे सकते हैं। तो ऐसे अगर करते हैं तो आपके कारोबार में दिन ब दिन वृद्धि होती रहेगी, दरिद्रता कभी नहीं आएगी, आपकी ग्राहकी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका बिजनेस हमेशा ही अच्छी तरह से चलने लगेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। जय शनिदेव दोस्तों।